हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे और समझेंगे यूज़ एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को। किस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट का जो रिसोर्सेज है जो कि एक गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना। तो इनको हम लोग अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। यही सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये सब समझेंगे। तो फॉरेस्ट आपको पता है बहुत मतलब एक वाइटल इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। इसमें हर कोई डिपेंड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी वाइल्ड लाइफ है, वो सब यहाँ पे डिपेंडेंट है। पूरा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये है बोल के हम लोग शुद्ध एयर जो होता है, मतलब क्लीन एयर हम लोग को मिलता है। रेनफॉल भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इनका डिमांड इतना बड़ा हुआ है कि लोग क्या करते हैं, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, ठीक है ना। तो अब जो है यहाँ पे इनकी जो मेन इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको अच्छी तरह से पता है। फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन क्लाइमेट रेगुलेशन। आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लाइमेट को मतलब रेगुलेट करने के लिए, क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए। हैबिटेट प्रिजर्वेशन, एक क्या करता है, हैबिटेट को प्रिजर्व करके रखता है, हैबिटेट को लॉस होने नहीं देते। इकोनॉमिक रिसोर्सेस एक तरह का इंपॉर्टेंट है, किस फील्ड में, इकोनॉमिक रिसोर्सेस में। दे आर होम टू काउंटलेस स्पेस, आपको पता है ये घर है ना। नंबर ऑफ स्पेसेस जो होते हैं, मिलियन ऑफ स्पेसेस यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइव कर रहे हैं, रह रहे हैं। एंड प्रोवाइड एसेंशियल मटेरियल, ये हम लोग को एसेंशियल मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे टिम्बर हुए, नॉन टिम्बर प्रोडक्ट, वो सारी चीज़ यहाँ पे मतलब हम लोग को फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। तो इनका इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। इसको सस्टेनेबल प्रैक्टिस को मतलब प्रमोट करना यहाँ पे हम लोग को बहुत जरूरी होता है। तो अगर ओवर, तो हम लोग देखा, हम लोग जो इसका यूज़ कर रहे हैं बेसिकली, हम लोग इस किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या होता है, इनसे जो टिम्बर मिलते हैं उससे फिर जो भी जो लकड़ियां हैं, वो लकड़ी को हम लोग काट रहे हैं, पलंग बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं, चेयर बना रहे हैं। तो कहने का मतलब, और फिर कुछ बहुत सारे ऐसा होता है, मेडिसिनल प्लांट्स भी वहाँ पे होते हैं, फिर मेडिसिनल ट्रीज भी होते हैं। तो इन सब का यूज़ करते हैं, मेडिसिन बनाते हैं। तो एज अ यूज़ तो हम लोग कर, लेकिन अगर हम लोग उसको ओवर यूज़ करें, ओवर एक्सप्लोइटेशन करें, तब एक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। मतलब ओवर एक्सप्लोइटेशन अगर करेंगे फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, ठीक है, तो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए आप, इसमें क्या हो, जो जंगल आपको दिख रहा है, अगर मान लो ज़्यादा पेड़ काटने लगे, डिफॉरेस्टेशन करेंगे, तो आप दिख रहे हैं ना कैसे जंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि डिफॉरेस्टेशन होगा अगर ओवर एक्सप्लोइटेशन करेंगे, ठीक है। तो डिफॉरेस्टेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब जो भी यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी रहते थे, ठीक है, वो सब का क्या होगा, पूरा पूरी लॉस हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और भी बातें मैं करूँ, क्लाइमेट चेंज, तो इसके वजह से क्लाइमेट में भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसी के वजह से दिस कॉन्सिक्वेंसेस थ्रेटेड नॉट ओनली द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो द लिवलीहुड्स ऑफ कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन फॉरेस्ट। तो ये ना तो खाली मतलब ये आपको बोल से इन्वायरमेंट को ही मतलब ये थ्रेट नहीं करता है, बल्कि इसके अलावा जो भी लिवलीहुड है, जो भी कम्युनिटीज, वे लोग भी तो इस पर डिपेंड है, उस पर भी बहुत बुरा असर देखने को मिलता है। तो एक अगर देखोगे, अगर हम लोग इसको डिफॉरेस्टेशन करेंगे तो बहुत मतलब बड़ा इम्पेक्ट हम लोग को देखते हैं, माने देखने को मिलता है हम लोगों को, ठीक है। तो इसको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसको किस तरह से हम मैनेज, अगर हम इसको मैनेज करें, मतलब सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, ताकि एक एक बोल सकते हैं कि अगर हम इसको मैनेज करते हैं फॉरेस्ट, मतलब जैसे पेड़ काटे, पेड़ के बदले में और एक पेड़ लगा दिए, इस तरह से हम लोग करते रहेंगे ना, तो क्या होगा, हमारा जो है फॉरेस्ट जो होगा वो बचे रहेंगे, ठीक है ना। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स प्रैक्टिसेस दैट मेंटेन द हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी ऑफ फॉरेस्ट। अगर आप सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हैं तो इससे क्या होगा, जो भी बायोडाइवर्सिटी है फॉरेस्ट में, ठीक है, वो भी क्या होगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। और साथ में क्या होता है, जितना रिसोर्स चाहिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेटेजीज, क्या उपाय करना चाहिए, स्ट्रेटेजीज यूज़ रिफॉरेस्टेशन, हम लोग को रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए, मतलब पेड़ लगाना चाहिए, ठीक है। सेलेक्टिव लॉगिंग, लॉगिंग जो होता है ना, वो जो गुटका होता है, पेड़ को हम लोग काट काट के जो एक एक पीस में जो काटते हैं ना, जिसको हम लोग गुटका कहते हैं, तो वो जो होता है उसको सिलेक्टिव करना है। ऐसा नहीं कि जितना मन किया उतना काटे, वैसा नहीं करना है, ठीक है ना। कुछ पार्ट्स को काटना है ना, पूरा पेड़ को काट नहीं देना, पूरा पेड़ को खा के फेंक नहीं देना, ऐसा नहीं करना। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, कम्युनिटी का भी बहुत रोल होना चाहिए यहाँ पे, कम्युनिटी को भी समझना चाहिए कैसे हम इसको मैनेज कर सकें, है ना। इंश्योरिंग दैट बोथ पीपल एंड नेचर कैन थ्राइव। तो ये सारी बातें यहाँ पे। नेक्स्ट जो है, ग्लोबल इनिशिएटिव्स फॉर प्रोटेक्शन, पूरी वर्ल्ड की बात मैं करूँ, था ना, तो इनका भी एक एम होता है ना, पूरी दुनिया की बात मैं करूँ तो वेरियस ग्लोबल इनिशिएटिव
होना चाहिए, मतलब ग्लोबल एक इनिशिएटिव होने से क्या होगा, उनका मेन एम होगा, मेन मुद्दा ये होगा कि वो लोग का मेन जो एम होता है, ताकि वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर सके फॉरेस्ट रिसोर्सेज को, सच एज द यूएन रेड प्लस प्रोग्राम, बायोडाइवर्सिटी Convention. This program focuses on reducing emission from deforestation and promoting conservation, highlighting the need for international cooperation. मतलब इससे अगर ये जो प्रोग्राम है, 101 प्रोग्राम का नाम है, ठीक है ना, यूएन रेड प्लस प्रोग्राम जो होता है या बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ, तो इसमें क्या होता है, हम लोग कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है, फिर डिफॉरेस्टेशन होने नहीं देंगे, हम लोग रिड्यूस करेंगे मतलब किसको, मतलब इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन, जो भी कार्बन पार्टिकल भी जो भी कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो कार्बन क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ को हम लोग को कैसे मैनेज करना है, ये सारी बातें यहाँ पे हैं। तो हम लोग को जैसा भी हमको फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि मेन कंक्लूजन क्या था, अचीविंग अ बैलेंस बिटवीन यूटिलाइजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज प्रिवेंटिंग ओवर एक्सप्लॉयटेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। हमने ये नहीं कहा कि इसका यूज़ मत करो, इसका यूज़ करो, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत करो, हाँ ना। तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हमको क्या करना होगा, प्रिवेंट करना होगा, क्या करना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है ना, ये चीज़ याद रखें। तो बाय एडॉप्टिंग रेस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस एंड सपोर्टिंग ग्लोबल इनिशिएटिव्स वी कैन इंश्योर दैट फॉरेस्ट कंटिन्यू टू थ्राइव फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम लोग एक ग्लोबल इनिशिएटिव को लेते हैं, फिर कम्युनिटी का भी सपोर्ट होना चाहिए, गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन, सब इन्वॉल्व अगर होंगे तो हम लोग क्या करें, एक फॉरेस्ट को बचा पाएंगे हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये बात ही रही। तो ओवर, तो हम आज का जो ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, वो है किस पे, आप यूज़ करो पर ओवर एक्सप्लॉयटेशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मत कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट हमारे लिए। और एक बार फॉरेस्ट चला गया मीन्स पूरा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो जाएगा, पूरा एनवायरनमेंट जो होगा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो भी बायोडाइवर्सिटी वो लॉस हो जाएंगे, वहाँ का हैबिटेट लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर पसंद आ रही प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।